कभी कभी हमारी जिंदगी में छोटी छोटी मद्दें इतनी गहरी छाप छोड़ जाती हैं कि उनका एहसान ताउम्र याद रहता है। टी का कर्ज चुकाने के लिए आईएएस अधिकारी पहुंचे। अपने स्कूल टीचर के पास फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो पूरा देखना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आनंद मंच को सब्सक्राइब करें। आइए अब जानते हैं। एक सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। धीमे धीमे में बारिश की बूंदें जमीन पर बरस रही थी। तभी स्कूल में एक जिला कलेक्टर की गाड़ी सायरन देते हुए आकर रुकती है और सायरन की आवाज को सुनकर इस स्कूल में उपस्थित सभी स्टाफ और बच्चे हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी आज इस सरकारी स्कूल में क्यों आए हैं। उसके बाद गाड़ी से जिला कलेक्टर उतरते हैं और डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते हैं। ऑफिस में पहुंचकर वह एक टीचर के बारे में जानकारी लेते हैं जिनका नाम शीतल होता है। शीतल सर के बारे में जैसे ही वह जिला कलेक्टर जानकारी लेते हैं तो प्रिंसिपल भी हैरान रह जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी को एक मामूली से टीचर में इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है। तो वह उनसे पूछ ही लेते हैं कि आपका उनसे क्या काम है। जिला कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उनके कुछ पैसे लौटाने हैं, इसलिए मैं उनके बारे में जानकारी कर रहा हूं। तो प्रिंसिपल बताते हैं कि वह तो यहां से काफी समय पहले ही रिटायर होकर जा चुके हैं। अब वह यहां पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपको उनका एड्रेस निकाल कर दे देता हूं। आप उनसे घर जाकर मुलाकात कर सकते हो। इसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, आप जल्दी से उनका एड्रेस मुझे दे दो। तो यह बात सुनने के बाद प्रिंसिपल सर और भी ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर इतना बड़ा अधिकारी एक टीचर से मिलने के लिए इतना बेचैन क्यों है। तो वह फिर से पूछ लेते हैं कि अपने बारे में तो कुछ बताओ, क्यों आप शीतल सर से मिलने के लिए उतावले हो रहे हो और कितना पैसा आपने उनसे ले रखा है। तो इसके बाद जो जिला कलेक्टर होते हैं वह एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपनी कहानी प्रिंसिपल सर को बताने लगते हैं। वह बताते हैं कि सर, कुछ सालों पहले मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था। तो एक दिन क्लास में शीतल सर ने सभी स्टूडेंट से एक सवाल पूछा कि अगर तुम सभी को मिल जाए तो तुम उन पैसों का क्या करोगे। इस सवाल के जवाब में सभी ने अपने अलग अलग तरह से जवाब दिए। कुछ स्टूडेंट्स ने तो कहा कि सर हम उन पैसों की चॉकलेट खाएंगे, तो कुछ ने कहा कि हम उन पैसों का झूला झूलेंगे। कुछ वीडियो गेम खरीदना चाहते थे, तो कुछ अपने लिए उन पैसों से खिलौने खरीदना चाहते थे। जब मेरे बताने का नंबर आया तो मैंने उनसे कहा कि सर, मैं तो अपनी मां के लिए उनके आंखों का चश्मा बनवा कर दूंगा, क्योंकि वह जब दूसरों के कपड़ों की सिलाई करती हैं तो आंखें कमजोर होने के कारण उन्हें थोड़ा कम दिखाई पड़ता है और अक्सर उनके हाथों में सुई चुभ जाती है। अब इस जवाब को सुनने के बाद शीतल सर अपनी कुर्सी छोड़कर मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि बेटा ऐसा क्यों, तुम्हारी मां के आंखों चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी बनवा कर दे सकते हैं। तो मैं उन पैसों को अपने लिए खेलने का कोई खिलौना या तुम्हारी पसंदीदा चीज भी खरीद सकता हूं। इसके बाद वह लड़का कहता है, जो कि अब जिला कलेक्टर बन चुका था, कि सर मेरे पिताजी की मृत्यु तो बच में ही हो गई थी। पिताजी के गुजरने के बाद मेरी मां ने मेरा पालन पोषण किया और वही मुझे पढ़ा लिखा रही है। वह दूसरों का घर है। मैं काम करके और कपड़ों की सिलाई करके मेरा खर्चा पूरा करती है। उनकी आंखें अब थोड़ा कमजोर हो चुकी हैं, तो अगर उनकी आंखों के लिए चश्मा बन जाएगा तो सुई में धागा डालते हुए सुई उनके हाथों में नहीं चुभेगी। अब इन सब बातों को सुनकर शीतल सर बहुत ही भावुक हो जाते हैं और बड़े ही प्यार से उस बच्चे को अपने गले से लगा देते हैं और कहते हैं कि बेटा, जो जवाब आज तुमने दिया है उससे पता चलता है कि तुम अपनी मां से कितनी मोहब्बत करते हो, और जहां तक मेरा अनुमान है तुम अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़े इंसान बनोगे। उसके बाद शीतल सर उस बच्चे को सारा पैसा देने की बजाय टीम देते हुए कहते हैं कि बेटा, यह तो मैं तुम्हें अपने वादे के अनुसार दे रहा हूं, और ये जो सारा प्यार मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा हूं, इसे भी अपने पास रखो। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो मुझे लौटा देना। इसके बाद कलेक्टर साहब बताते हैं कि उस दिन के बाद शीतल सर ने मेरी कई बार मदद की थी। जब स्कूल में फीस की जरूरत होती तो वह मुझे फीस देते और मेरे लिए किताबें भी दिला दिया करते थे। कभी कभी मुझे पहनने के लिए जूते भी दिला देते थे। उनके बहुत एहसान है। मुझ पर मेरी कामयाबी के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसी वजह से मैं आज उनसे मिलने के लिए आया हूं, उनके पैसों को लौटाने के लिए आया हूं। अब इस बात को प्रिंसिपल भी सुनते हैं
तो वह भी भावुक हो जाते हैं और इधर इस बात को सुनाते हुए कलेक्टर बाबू भी रोने लगते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल साहब इस स्कूल के पुराने रजिस्टर में से शीतल सर का एड्रेस निकालकर कलेक्टर साहब को दे देते हैं। उसके बाद कलेक्टर साहब अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर उस दिए गए एड्रेस पर जाने लगते हैं। का सफर तय करने के बाद वह इस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि वह तो यहां से अपना घर बेचकर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं। पास पड़ोस वालों से जानकारी की तो वर्तमान उनका एड्रेस भी मिल जाता है। उसके बाद कलेक्टर साहब उस शहर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वह शहर में भी पहुंच जाते हैं और बताए हुए एड्रेस के मुताबिक एक घर का दरवाजा खटखटा है तो अंदर से एक लड़का बाहर आकर बोलता है कि जी बताइए, आपको किससे मिलना था। उसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे शीतल सर से मुलाकात करनी थी। क्या शीतल सर का घर यही है? और इस बात को सुनकर शीतल सर का लड़का हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर इन्हें पिताजी से ऐसा क्या काम है, क्योंकि शीतल सर का लड़का बिल्कुल भी अच्छे स्वभाव का नहीं होता है। उसने अपने पिताजी को घर से निकालकर एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। वह खुद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस घर में रहता था, लेकिन अपने पिताजी को एक वृद्धाश्रम में छोड़ रखा था। करीब 3-4 सालों से वह अपने पिताजी से मिला भी नहीं था। उसे कोई खबर नहीं थी कि पिताजी अब कैसे हैं, जिंदा भी है या नहीं। तो वह पूछता है, आपको बाबूजी से क्यों मिलना है, क्या काम है? तो कलेक्टर साहब कहते हैं, मुझे उनके कुछ पैसे लौटाने हैं और इसी सिलसिले में मैं उनसे मिलना चाहता हूं। पैसों की बात सुनकर उसके दिल में लालच आ जाता है। वह कहता है, जो कुछ भी पैसे हैं आप मुझे दे दीजिए, मैं उन पैसों को उन्हें दे दूंगा, मैं उनका इकलौता बेटा हूं। लेकिन कलेक्टर साहब उसकी कोई बात नहीं सुनते और जिद करते हैं कि मुझे सच सच बताओ, वह फिलहाल रहते कहां है। तो फिर शीतल सर का बेटा सच्चाई उगल देता है कि उसने अपने पिता को एक वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है। अब कलेक्टर साहब उनके नालायक बेटे से वृद्धाश्रम का पता पूछते हैं और तुरंत आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वह आश्रम के मैनेजर से बातचीत करके शीतल सर के बारे में पूछताछ करते हैं और उन्हें शीतल सर के कमरे का नंबर पता चल जाता है। कलेक्टर साहब अपने सिक्योरिटी गार्ड को वहीं रोककर खुद अकेले ही उस कमरे में जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि शीतल सर कमरे में एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उन्हें देखकर यह लग रहा था कि वह कितना बीमार और कमजोर हो गए हैं। उनके पास जाकर कलेक्टर साहब उनके पैरों को छूते हैं तो शीतल सर कहते हैं, बेटा कौन हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, यहां मुझसे मिलने क्यों आए हो? इतना कहते हुए वह बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं। तो कलेक्टर साहब कहते हैं, सर मेरा नाम अनमोल है और एक समय था जब मैं आपके पास सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। तो शीतल सर अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हैं। उनकी याददाश्त अब थोड़ी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वह ये वही लड़का है जिसको मैंने थेन दिए थे इसकी मां की आंखों का चश्मा बनवाने के लिए। तो वह एकदम से कहते हैं, अच्छा बेटा तुम वही अनमोल हो जिसको मैंने एक बार थेन दिए थे चश्मा बनवाने के लिए। इस पर अनमोल कहता है, हां सर मैं वही लड़का हूं जिसको आपने ठिए दिए थे और कहा था कि इनमें से चश्मा बनवा लेना और बचे हुए पैसे, तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे लौटा देना। आपने कई दफा मेरी इसी तरह से सहायता की थी और मैं आज आपके उन्हीं पैसों को लौटाने के लिए आया हूं। अब इस बात को शीतल सर सुनते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और आंखों से आंसुओं की लड़ी टपकने लगती है। शीतल सर को रोता देख अनमोल थोड़ा सा हैरान रह जाता है। तब वह उनसे पूछता है, सर आप ऐसे क्यों रो रहे हो? बाद शीतल सर अपने आप भी अपनी पूरी कहानी कलेक्टर अनमोल को बताने लगते हैं। वह बताते हैं, बेटा उस समय मैंने तुम्हें सिर्फ 200 दिए थे जो कि तुम्हें आज इतने समय के बाद भी याद हैं, और एक मेरी अपनी सगी औलाद है जिसका मैंने पालन पोषण कर बड़ा किया। अपने पिता होने का फर्ज तो मैंने बखूबी निभाया, लेकिन फिर भी उससे मेरी कोई कदर ना हो सकी। वह मेरी भावनाओं के साथ खेलता रहा।